बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। आपको कितनी हैरानी, क्योंकि एक उंगली उठाने पर कत्ल तो इमरान खान साहब ने कोयटा में जाके कर दिया, दहशतगर्द भी इमरान खान साहब ने कर दी, और इसके अलावा अगवा का भी मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर है, इसके अलावा मुल्की राज बेचने का भी मुकदमा इमरान साहब के ऊपर है, और इसके अलावा आर्टिकल 6 की उनके लिए तैयारियां हो रही हैं। इसके अलावा दीगर कई ऐसी चीज़ें हैं, बदतमीज़ी और पता नहीं क्या कौन कौन सा मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर है। अब इमरान खान के ऊपर एक उंगली उठाने का मुकदमा भी हो गया जी, कि उन्होंने किसी से उंगली उठा के बात की, और रोजनामचे में ये लफ्ज है कि उंगली उठा के बात की, उसकी भी एफआईआर, उसका भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। कितनी हैरानगी की बात आपके सामने ये करूं कि पाकिस्तान का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद इस बात का इकरार कर रहा है, यस वी आर सिलेक्टेड, हम एक डील के तहत आए थे, हमने कुछ दिया था जिसकी बिना पर लेने के हकदार हैं, और तारीख को दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ। मेरा ख्याल है कि इसके बाद किसी के जहन में कोई गुंजाइश नहीं रह सकती, जो चीज़ मैं भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिसके बाद खुद पाकिस्तान का वजीर दिफा बता रहा है कि हमें किस किस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट ने कौन सी ऑफर दी थी, और इस ऑफर की वजह से नवाज शरीफ ने हाँ की थी, इस ऑफर की वजह से मुखालफतें नहीं हुई थी। उसकी तफसीलात बड़ी एक्सक्लूसिव मेरे पास हैं, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। उसके अलावा जी, बाजवा साहब बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन पे आ गए हैं, और वो क्या वजह है, उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से गेम खेली। इमरान खान साहब का केस कितना मजबूत हो रहा है ये हाइब्रिड रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से। एक एक लफ्ज़ दुरुस्त था जी इमरान खान साहब का। और हाँ, अगला इलेक्शन मुतनाज़ा इसलिए होने जा रहा है क्योंकि 5 सियासतदानों पर इत्तफाक हो गया, 5 सियासतदानों पर इत्तफाक हो गया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का जी। बहुत तहलका-खेज़ इंकशाफ होता है जाने में। किस वजह से कर रहा हूँ कि अगला इलेक्शन मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ हो चुका है। डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो मुकम्मल देखें। अगर चैनल पहली बार देखें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और ये आपका राब्ता बहाल रहे। अच्छा, वो क्या कहते हैं ना कि शेर था, ये क्या थी, ज़रबुल मिस्ल कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए। ऐसा ही हुआ जी, इमरान खान साहब के साथ भी इसी तरह ही हुआ, और यही सिचुएशन उनके साथ है। एक तो वो कानून की पासदारी कर रहे हैं, एक तो वो आइन की पासदारी कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी रावलपिंडी में। सारी इंक्वायरीज इमरान खान साहब भुगतते जा रहे हैं, एक के बाद एक। सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, और हर जगह पे जवाब देने जा रहे हैं। और कैसा मज़े की बात है, एक जगह पे जवाब देने गए तो जवाब देने के दौरान ही उनके ऊपर एक दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऐसा ही हुआ जी। मगर इन सब का फ़ायदा इमरान खान साहब को हो रहा है, और अल्टीमेटली कितना अर्सा कर लेंगे। तारीख़ में तो इमरान खान साहब का नाम अच्छे अल्फाज में लिखा जा रहा है। तारीख़ इमरान साहब को अच्छे से बता रही है, अच्छा बता रही है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और इस तारीख़ पर किसी का कोई ज़ोर नहीं है। ये तो सच अपना रास्ता बनाएगा ही बनाएगा, और ये बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब याद है कुछ रोज़ पहले जेएटी के सामने पेश हुए थे लाहौर में, 9 मई के हवाले से, और फिर बाकायदा इंक्वायरी रिपोर्ट बाहर शेयर की गई थी, लीक की गई थी कि इमरान खान साहब ने जेआईटी में पेश होकर कहा है कि मैं तुम सबको देख लूँगा, मेरा वक्त आने वाला है, और फिर मैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा जी, ये स्टोरी लीक हुई, ये बजाते खुद एक सवाल था कि जेआईटी की रिपोर्ट किस तरह लीक की गई, मगर इन्होंने जानबूझ के की गई, और बताया गया कि अवाम को बताया गया कि इमरान खान साहब ने धमकियाँ दी हैं। अच्छा, उस दिन पेशी के मौके पर इमरान खान साहब ने कहीं उंगली उठा दी जेआईटी वालों पर, क्या आप लोग समझ जाइए, या कुछ भी कहा होगा, उस उंगली उठाने पर इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, और रोज़नामचे में दर्ज है कि इमरान खान साहब ने उंगली उठाई है जीआईटी के लोगों के ऊपर, इस वजह से ये धमकी दी है। भाई, वो पिछला मुकदमा क्लेरिफाई करने आए थे, आपने उस मुकदमे के दौरान, उस क्लेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान दूसरा मुकदमा कर दिया है। दुनिया देख रही है, ये तमाशा आप अपनी आँखों से देख भी रहे हैं, और ये अपने हाथों से बना भी रहे हैं। मैं इसके अलावा इस पर क्या कह सकता हूँ। हद हो गई यार आप लोगों की, हद। आप कितने कमज़ोर हैं, अब किस किस बात से इमरान खान से डर रहे हैं, इसका मुझे इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। उधर हाँ, इनके अपने लोग, इनके घर के लोग अंदर के भांडे फोड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं जी हम सिलेक्टेड थे, अपने सिलेक्टेड होने का राज फाश कर रहे हैं, और सरेआम कर रहे हैं, बगैर किसी खौफ ख़तर के कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुदरत करवा रही है इनसे, ये खुद थोड़ी कर रहे हैं, कुदरत ये राज फाश करवा रही है। और कुदरत बता रही है, इमरान खान का साहब को कहते थे ना कि वो सिलेक्टेड है, ये खुद ऐलान करें, इनके मुंह से निकल रहा है। वो कह रहे हैं हाथ बोलेंगे, कान बोलेंगे, ज़ुबान बोलेगी, अज़ा बोलेंगे। जी हाँ, इनके अज़ा बोल रहे हैं। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा जी, हाइब्रिड इस रजीम चेंज ऑपरेशन का, जिसके मतलब इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब के अलावा कोई भी नहीं था। अब इमरान खान साहब इसी की तरफ लेके जा रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं जी, इमरान खान साहब को 2 नंबर तरीके से हम लेके गए हैं, हमने हटाया है।
इमरान खान को 2 नंबर तरीके से मैनेज किया और किस किस्म की ऑफ़र्स हमें थी। और ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा, जी हाँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ख़ुद इकरार कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि हमें अप्रैल मंसूर अली खान के प्रोग्राम में उन्होंने कहा हमें अप्रैल 2019 में कहा गया कि आप जून में पंजाब ले लें। अप्रैल 2019 में हमें यह कहा गया कि आप जून के महीने में पंजाब ले लें, यानी 3 महीने पर पंजाब ले लें, और दिसंबर 2019 में आपको मरकज़ दे दिया जाएगा। किसने कहा और ये कौन बांट सकता है? ये कौन बांट रहा था? ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं अप्रैल 2019 में हमें कहा आप पंजाब ले लें। ये 2018 में इंतखाबात में इमरान खान साहब आए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और अप्रैल 2019 में मुस्लिम लीग नून को ये ऑफ़र हो गई थी कि आप पंजाब ले लें और दिसंबर 2019 में आपको मरकज़ दे दिया जाएगा। ये कौन है इस्तेहकाक रखने वाला जो पाकिस्तान की आवाम के फैसले कर रहा है? ये कौन है जो बांट रहा है ना सवाल? अच्छा, ये उन दिनों की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, जब हमने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। एक्सटेंशन किसको जी? जी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। उन्होंने कहा उनकी एक्सटेंशन के लिए जब हमने वोट दिया तो उसके बाद ये हुआ। अच्छा, इससे बड़ा कन्फेशन है? ख्वाजा आसिफ साहब खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि ये सिला है, ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की है, रजीम चेंज ऑपरेशन हमने सारा किया, ये सिला है जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन के लिए वोट देने का, जिसका नवाज शरीफ साहब ने भी इनकार नहीं किया। ठीक है, यानी जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, नवाज शरीफ साहब ने उसकी मुखालफत की। हाँ, एक छोटी सी बात है कि परवेज़ रशीद साहब ने मुखालफत की थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर सके। ठीक है, इसलिए मजबूरन उनको मानना पड़ा। सब ड्रामेबाजी, असल गेम थी, ये डील थी जो डील डन हुई है। इसके बाद गेम इमरान खान के हाथ से निकली और हमारे हाथ में आ गई, ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। इस डील के बाद गेम इमरान खान के हाथ से निकली और हमारे हाथ में आ गई। उस वक्त ज़ाहिर बात है मौजू वक्त नहीं था, अब मौजू वक्त था तो हमने इस डील को अडॉप्ट कर लिया, यानी इमरान खान को घर भेज दिया और खुद आ गए। सर, मैं ही नहीं समझता कि इससे ज़्यादा अल्लाह की मार क्या होगी और इससे ज़्यादा अल्लाह की ताकत कहाँ प्रैक्टिस हो रही होगी कि इनके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं। इनके अजाब शायद ये बोलना नहीं चाह रहे मगर फिर भी बोल रहे हैं। ये सब कुछ इनके मुंह से हो रहा है, मतलब डील डन हुई है जनरल बाजवा साहब से। इमरान खान साहब नहीं कहते कि सब कुछ का लुब्बे-लुबाब जनरल बाजवा साहब की तरफ था। उन्होंने ही ये सारा काम किया था। बाकी तमाम चीज़ें साइफर से लेके हर चीज़ें जनरल बाजवा साहब के साथ मैनेज हो रही थी। तो मेरा ख्याल है, मैं तो नहीं कह रहा, अब ख्वाजा आसिफ से बड़ी कोई गवाही है तो फिर मुझे पकड़ लें, अगर उनसे बड़ी कोई गवाही है। और ये सब कुछ इमरान खान साहब का केस मजबूत हो रहा है, इमरान खान साहब की गुफ्तगू मजबूत हो रही है, ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उसके मौक़िफ़ की तायीद हो रही है। अभी तो बड़े बड़े लोगों के अज़ाब बोल रहे हैं, अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब शुरू हुए हैं। और ये भी कन्फर्म हो गया जी, ख्वाजा आसिफ साहब ही बता रहे हैं, ये भी कन्फर्म हो गया कि कोई न्यूट्रल बंदा वज़ीर आज़म नहीं आएगा निगरान। कन्फर्म कर दिया जी। और ये उन्होंने इंकशाफ खुद किया। उन्होंने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी में निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए, यानी 3 एक जमात से हो गए, 2 एक जमात से हो गए, यानी 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। वो कहते हैं ये पाँचों नाम सियासी हैं, यानी कोई गैर सियासी, कोई जज, कोई टेक्नोक्रेट नहीं है जी। 5 के 5 नाम सियासी होंगे, यानी ये किसी न किसी सियासी जमात से उन पाँचों का ताल्लुक़ है, या पीपल्स पार्टी से या नून लीग से या किसी भी जमात से तो ताल्लुक़ है जी, और उसी बिना पर होगा। वही मोहसिन नकवी टाइप पूरे सियासी हैं, वैसे तो चैनल के ऑनर है मगर मुकम्मल तौर पर सियासी, किसी को कोई शक तो नहीं है ना। जिनकी स्पीड भी शहबाज शरीफ साहब से तेज़ होगी तो वो समझा करें ना। तो अगला इलेक्शन मुतनाज़ा है सर, इसको हाँ अवाम कबूल नहीं करेगी, बाकी जिन्होंने कबूल करना है, जो असल ताकत रखते हैं वो कबूल करेंगे, अवाम कबूल नहीं करेगी इसको। और उस सेटअप को जो बनेगा एक सियासी निगरान वज़ीर आज़म की मौजूदगी में, उस सेटअप को नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की इस गुफ्तगू से इसके अलावा कोई खुशबू नहीं आ रही, बल्कि बदबू कहूँगा, सड़ांत कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ रही। हाँ, हामिद मीर साहब की बात को भी उन्होंने नेगेट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मेरा नाम कोई निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी किस्म की कोई ऑफ़र नहीं हुई। हाँ, आसिफ अली ज़रदारी पर एतबार ना करने का जो बयान है कि वो नाकाबिल एतबार आदमी है, उन्होंने कहा ये मेरा ज़ाती, अब ज़ाहिर बात है अपनी पोजीशन ऐसी नहीं, वो नहीं कह सकते ये पार्टी का बयान है। हालाँकि सारी दुनिया जानती है कि पूरे नून लीग के बच्चे क्या, उनके ऑफिस बॉय तक का भी ये मानना है कि आसिफ अली ज़रदारी नाकाबिल एतबार आदमी, मगर वो कह रहे कि मेरे लिए ये मेरा ज़ाती है, सोचे कि वो नाकाबिल एतबार है। मैं अब भी उनसे मुतल्लिक एहतियात करता हूँ, मतलब अब भी ज़रदारी एतबार के लायक नहीं है। ये कुदरत फ़ैसला करा रही है।
फ़ीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अब 2 दिन मुहर्रमुल हराम के एहतराम के सिलसिले में मेरा आपसे रब्ता नहीं होगा, बाज़ाब्ता इस वीलॉग्स के ज़रिए कोशिश ये होगी कि परवरदिगार हमें मुहर्रमुल हराम का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो असल मैसेज है शहदाए करबला की कुर्बानी के हवाले से, इमाम अली मकाम के हवाले से, उस मैसेज को हमारी ज़िंदगी में समझने के बाद दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मेरी आपके लिए भी दुआ और ये मेरे लिए भी दुआ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।